गुड इवनिंग सभी साथियों को। हिस्ट्री की क्लास में कल हमने 1757 से लेकर के 1857 का जो प्लासी का युद्ध था यहाँ से हमने शुरू किया था और बात की थी हमने 1857 का की जो क्रांति हुई थी उस बीच की जो घटनाएं घटित हुई थी उन सब के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, अब हमें यहाँ से आगे बढ़ना है और बात करनी है 1857 से 1947 तक की जो घटनाएं घटित हुई उन घटनाओं को हमें समझना है। 1857 से लेकर 1947 तक की घटनाएं। ठीक, अब शुरुआत करते हैं 1857 से। इसको आप ध्यान देना। सबसे पहले 1857 की महान क्रांति आप जानते ही हो। 1857 में क्या हुआ था? एक महान क्रांति हुई थी। सबसे पहली बात तो ये होगी। अब आ जाओ 1864 में। 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना, या विज्ञान समाज भी कहते हैं ना, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना। ठीक है, ये किसने की थी पूछा जाता है। विज्ञान समाज की स्थापना या साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इनका नाम था सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने जो है साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। तो ये था सन 1864 की घटना हमने लिख दी। अब आ जाते हैं 1872 की समझना। 1872 में देखो एक दो चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हुई 72 में। एक तो कृषि विभाग की यहाँ पर 1872 में स्थापना हुई थी और दूसरा 1872 में पहली बार जनगणना भी कराई गई थी। इसको याद रखेंगे। कृषि विभाग की स्थापना हुई, कृषि विभाग की स्थापना हुई, एक तो ये याद रखेंगे। दूसरा पहली जनगणना कराएगी। पहली जनगणना मेयो ने कराई। किसने कराई? मेयो ने करवाई, लेकिन ये पूरी नहीं हो सकी क्योंकि मेयो की हत्या कर दी। ठीक है, लेकिन यह पूरी नहीं हो सकी, ये याद रखेंगे। तो इसकी जो पहली जनगणना जो है मेयो ने करवाई थी, लेकिन ये पूरी नहीं हो सकी क्योंकि मेयो की हत्या कर दी थी। और पहली जनगणना वास्तव में जनगणना कब हुई? तो फिर 1881 में पहली नियमित जनगणना हुई थी। तो 1872 तक हो गया। अब आता है 1873 में। देखो 1873 वाला इंपॉर्टेंट होता है सत्य शोधक समाज। एक तो सत्य शोधक समाज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, दूसरा साइंटिफिक सोसाइटी। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ये ज्योतिबा फुले ने की थी। किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बनता है। सत्य शोधक समाज की स्थापना भीमराव अंबेडकर के गुरु थे, उन्हें अपना गुरु मानते थे और इन्होंने जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी 1873 में। अब इसके बाद देखो 1877 में अगर हम चलते हैं, 1877 में पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। पहली बार क्या हुआ? दिल्ली दरबार का आयोजन। दिल्ली दरबार लगा था, दिल्ली दरबार का आयोजन। तो पूछा जाता है कि पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ? तो 1877 में पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। अब देखिए, अब 1881 मैंने यहां पर कहा था कि पहली जनगणना यहां पर हुई थी। 1881 में पहली नियमित जनगणना हुई। पहली क्या हुई? नियमित जनगणना। ये नियमित जनगणना किसने करवाई, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ तो पहली जनगणना मेयो ने कराई थी, यहाँ पर रिपन ने करवाई थी। पहली नियमित जनगणना किसने कराई? लॉर्ड रिपन ने। क्लियर हो गया? तो रिपन के द्वारा पहली नियमित जनगणना करवाई गई थी, इस बात को ध्यान रखना है। अब यहाँ से 1881 में ही पहला एक जो कारखाना, पहला प्रथम कारखाना अधिनियम इसे कहा जाता है। 1881 में पहला कारखाना अधिनियम था और पहला कारखाना अधिनियम इसे कहते हैं। कारखाना अधिनियम आया। ठीक है, और 1891 में जो है दूसरा कारखाना अधिनियम आया था। इसको भी आपने ध्यान रखना। 81, 91 और यहाँ 72 और 81। पहली जनगणना 72 में और नियमित जनगणना 81 में हुई थी। अब चलते हैं 1885 में।
1885 में जो है कांग्रेस की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। उस समय पर भारत का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था डफरिन। डफरिन के समय पर कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब बात आती है कि 1897 में 1897 में जो चापेकर बंधु थे, चापेकर भाई थे, बंधु ने प्लेग अधिकारी था, एक रैंड था और एयस्ट था। ठीक है, प्लेग अधिकारी रैंड और एयस्ट की हत्या कर दी। तो ये पहली जो है यहाँ पर क्रांतिकारी घटना भारत में घटित हो गई थी कि जो चापेकर बंधु थे इन्होंने जो है रैंड और एयस्ट की हत्या कर दी थी। इस बात को आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? तो इतनी चीजें 1897 तक हमारी चीजें क्लियर हो चुकी है। अब हम सीधे यहां से चलेंगे 1900 वाले में। अब एक बार फिर से देख लो, 1857 में हुई थी महान क्रांति। 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो सर सैयद अहमद खान ने। 72 में कृषि विभाग की स्थापना, 72 में पहली जनगणना, 73 में सत्यशोधक समाज, 77 में दिल्ली दरबार का आयोजन, 81 में पहली नियमित जनगणना और कारखाना अधिनियम, 85 में कांग्रेस की स्थापना और 97 में चापेकर बंधु ने प्लेग अधिकारी की हत्या कर दी थी। ठीक है, अब हम सीधे चलते हैं 1900 के काल में चलते हैं। 1902 में चलेंगे और 1904 में। ठीक है, 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? अनुशीलन समिति की स्थापना। 1904 में जब हम चलेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? अभिनव भारत की स्थापना। ये किसने की? तो स्थापना वीडी सावरकर ने की थी। किसने की? वीडी सावरकर ने की थी। सावरकर। ठीक है, तो सावरकर का नाम बीच बीच में लेते रहते हैं। राहुल गांधी जी ने परसों सावरकर के बारे में कह दिया था कि भाई मैं सावरकर नहीं हूँ बल्कि गांधी हूँ, तो वहां से काफी विवाद भी वहां पर आ गया था, क्योंकि सावरकर को जो है बीजेपी और अन्य जैसे शिवसेना है वो भी अपना आइकन मानती है, बीजेपी भी है ना, तो उन्हें कई साल तक जेल में रहे सावरकर, और वहीं से उनको फिर आत्मज्ञान भी हो गया था, क्योंकि उस दौरान वो जेल में तो रहे, काल कोठरी में उनको डाल दिया था, वहाँ अंदर ये मतलब कोई चीज़ें बाहर के कुछ देख ही नहीं सकते, इस तरीके की काल कोठरी थी। अंडमान निकोबार में रखा उनको, और जब उन्होंने उस चीज़ को जो है अपने लिए एक अपने जीवन के लिए उसको बदलाव करने के लिए उसका फायदा उठा लिया उन्होंने, और वहाँ पर जो है अपने ध्यान के माध्यम से उन्होंने एक आत्मज्ञान वहाँ पर उनको हो गया था उसके बाद, और फिर उन्होंने इन सब चीज़ों से संन्यास भी ले लिया था उसके बाद, है ना। तो ये अभिनव भारत की स्थापना बीडी सावरकर के द्वारा 1904 में की गई थी। अब देखो 1905 की अगर बात करें, 1905 में बहुत इंपॉर्टेंट आता है बंगाल विभाजन। बंगाल का विभाजन कर दिया था लॉर्ड कर्जन ने, विभाजन। 1906 में जब हम जाते हैं तो 1906 में यहाँ पर मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना, और ये किसने की? मुस्लिम लीग की स्थापना एक तो ये क्या कहते हैं, दो ढाका में इसकी स्थापना 1905 में ढाका में हुई। सलीमुल्लाह खां और आगा खां दो भाई थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ। क्या हुआ? कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, और सूरत अधिवेशन में यहाँ पर इनमें मारामारी होगी, और जो है इसके बाद कांग्रेस दो भागों में बढ़ गई, एक गर्म दल हो गया और एक नरम दल हो गया। 1908 में जो बाल गंगाधर तिलक थे, तिलक को जेल होगी। तिलक को अपने पत्र केसरी में जो है आपत्तिजनक लेख लिखने के कारण यहाँ पर इनको जेल में डाल दिया। और 1908 में ही एक खुदीराम बोस थे और प्रफुल्ल चाकी। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने एक मजिस्ट्रेट था, मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड था, किंग्सफोर्ड की हत्या कर दी, और इन्हें जो है हत्या कर दी। तो उसके बाद क्या हुआ? ये जो खुदीराम बोस थे इन्हें फांसी दे दी गई। ये सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी थे, और प्रफुल्ल चाकी ने जो है आत्महत्या
कर ली थी। इस बात को ध्यान रखेंगे, मैं डिटेल भी लिखाऊंगा, अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ठीक है। 1909, अभी खाली मैं घटनाएं लिखा रहा हूं जो आपको याद करनी है। 1909 में आप सब लोगों ने पढ़ रखा है, मार्ले मिंटो सुधार हुए थे। क्या हुए थे? मार्ले मिंटो सुधार। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुए। उसके बाद 1911 में जब जाते हैं तो दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, दिल्ली दरबार का आयोजन जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के आगमन पर यह लगा था। और इसी में जो है पहली बार जनगण मन भी गाया गया था। 1912 में जो है राजधानी यहां पर क्या कर दी, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तित, कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तित की गई, दिल्ली परिवर्तित की गई। 11 में जब ये दिल्ली दरबार लगा तो इसमें घोषणा कर दी कि भाई राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली कर दी जाएगी, और 12 में जो है राजधानी परिवर्तित कर दी गई। इसके बाद चलते हैं 1913 में। 1913 में एक गदर पार्टी है, गदर पार्टी की यहां पर स्थापना हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने की थी। हरदयाल ने की। कहां पर की? तो उन्होंने सेंट फ्रांसिस्को कहते हैं, यूएसए में इसकी स्थापना हुई। 1914 में हमने देखा कि भाई प्रथम विश्व युद्ध भारत में विश्व में शुरू हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया, प्रथम विश्व युद्ध हुआ। और फिर 1915 में क्या हुआ? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, अफ्रीका से भारत आ गए, ठीक है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और उन्होंने जो है भारत में अंग्रेजों के लिए लोगों को भर्ती करना, जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस विश्व युद्ध के लिए लोगों को भर्ती करना शुरू किया। और अंग्रेजों ने इन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा और केसरे हिंद की उपाधि भी दे दी, ठीक। तो गांधी जी जब यहाँ भारत में आए तो उसके बाद यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 1916 में एक लखनऊ अधिवेशन भी कांग्रेस का, लखनऊ अधिवेशन हुआ, लखनऊ अधिवेशन। और इस लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में जो विभाजित हुई थी उनका आपस में समझौता हो गया, और इसे कांग्रेस ली पैक भी कहते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी आपस में समझौता यहाँ पर हो गया था। तो ये 1916 तक हो गया। जल्दी से इसे लिखो और बढ़ते हैं आगे, और 1947 तक हमें जाना है। ये सारी घटनाएं आपको पढ़नी पड़ेंगी, ये याद कर लो तो आपका ये मॉडर्न कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। लिखे जरा इसको। अब सीधे आ जाओ 1817 में। 1817 में गांधी जी ने गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, ये चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? चंपारण सत्याग्रह। इनके बारे में डिटेल में जब पढ़ेंगे तो सब तब अच्छे से याद हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहा जाता है इसे, 1817 में। 1818 में एक तो अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ था, अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ, ठीक है, मिल आंदोलन, इसको याद रखेंगे। और दूसरा जो है खेड़ा सत्याग्रह भी 1900, अब ये 1900 चल रहा है, हाँ, 1917, 1918 और 1918। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ। कौन सा सत्याग्रह? खेड़ा सत्याग्रह, ये भी गांधी जी का सत्याग्रह था। अब चलते हैं 1919 में। 1919 में देखो कई सारी घटनाएं घटित हुई। इसमें सबसे पहले देखो 1919 में एक तो यहाँ पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आपने सुना था ना। मॉन्टेग्यू, एक तो 1909 का मार्ले मिंटो था और 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं इसे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ, सुधार आए, ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा यहाँ पर एक रॉलेट एक्ट आया। दूसरा क्या आया? रॉलेट एक्ट। इस रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया और इसका विरोध हुआ भारत में। इसके विरोध में यहाँ पर क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 में, ठीक है। इस हत्याकांड की जांच के लिए जो है एक तो तहकीकात कमेटी बनाएगी। भारतीयों ने क्या बनाई? कांग्रेस ने तहकीकात कमेटी बनाई, तहकीकात कमेटी। और अंग्रेजों ने क्या बनाई? हंटर कमेटी। तहकीकात कमेटी और हंटर कमेटी बनी, ठीक है, ये दो कमेटियां बनी। इसके बाद जो है 1919 के दौरान ही एक खिलाफत आंदोलन चला, मुस्लिमों ने चलाया था खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन चला, ठीक। और 1920 में जब हम जाते हैं
तो 1920 में बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी जी ने इन लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने यहाँ पर तहकीकात कमेटी बनाई और उसमें मांग रखी कि भाई ये जो यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है इसकी जांच की जाए और जो दोषी है उनको यहाँ पर सजा भी दी जाए। ये इनकी मांग थी इसमें, ठीक है, ये इनके द्वारा मांग की गई थी कि भाई दोषियों को सजा दी जानी चाहिए। लेकिन कांग्रेस जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर सरकार थी यहाँ पर, वो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही थी, दोषी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही थी। तो ऐसे में गांधी जी ने 1920 में क्या चला दिया, असहयोग आंदोलन चला दिया। तो अब इंपोर्टेंट हो जाता है 1920 का असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन यहाँ पर चल गया 1920 में। असहयोग आंदोलन चला, असहयोग आंदोलन ठीक चल रहा था, लेकिन 1922 में क्या हुआ, 1922 में एक घटना घटित होगी। इस घटना को हम उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, जिसे हम क्या कहते हैं, चौरा चौरी कांड के नाम से जानते हैं, 1922 में होगी चौरा चौरी कांड हो गया। चौरा चौरी कांड जब यहाँ पर घटित हुआ तो उसके बाद जो है गांधी जी ने 5 फरवरी को ये चौरा चौरी कांड की घटना हुई और 12 फरवरी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अब उसके बाद 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी गई। 1923 में क्या हुआ, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। स्वराज पार्टी की स्थापना वैसे एक्चुअल में जो है 1923 में ही हुई थी, लेकिन पिछली बार जो है लोक सेवा आयोग ने यहाँ पर जो है स्वराज पार्टी को 1922 सही कर दिया, जबकि कितनी सारी ऑथेंटिक्स बुक है उन सब में 1923 लिखा है, लेकिन लोक सेवा आयोग ने जो ये जो यूके 8380 था उसने 22 को सही कर दिया, ठीक है। आंसर की में जो है, जो रिवाइज्ड आंसर की है 22 को उसने सही कर दिया, तो फिर उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं था। पहले 23 सही किया था और 23 में ठीक ही था, किसी को कोई आपत्ति जताने की कोई जरूरत थी नहीं। बाद में जो है इन्होंने 1922 को जो है सही कर दिया, ठीक है। तो मेरा भी इसमें मेरी जो रैंक थी इसमें 37 थी, वैसे LT SST वाले में ओवरऑल मेरी जो रैंकिंग थी 37 थी इसमें, और उसमें जो है 29 पोस्ट थी टोटल, और इसमें 1.25 नंबर का फर्क, 1.25 का फर्क मेरे उसमें भी आ गया था, और 1.25 के फर्क से काफ़ी ऊपर रैंक चले जा रही थी। अब फिर उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं था कि क्या करें, फिर कोर्ट में जाओ, ये करो वो करो, तो ये कई सारे मामले इसमें चल रहे थे, है ना। अब 1923 के बाद 1924 में जब हम चलते हैं तो यहाँ पर एक HRA की स्थापना हुई थी। 1924 का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 1924 में क्या हुआ, तो HRA की स्थापना हुई। HRA की स्थापना, HRA मतलब होता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसे कहते हैं। HRA की स्थापना यहाँ पर होगी थी 1924 में, ठीक है। अब 1925 में जब हम चलते हैं तो 1925 में ध्यान रखेंगे, यहाँ पर काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन मालगाड़ी को लूट दिया था, तो काकोरी कांड जो है 1925 में घटित हुआ था। अब 1927 में हम चलते हैं। 1927 में एक साइमन कमीशन का गठन हुआ। साइमन कमीशन का गठन हुआ। अभी आप लोग बिल्कुल इनको लिखना परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि जैसे जैसे हम पढ़ेंगे इन सब के बारे में, जब डिटेल में पढ़ेंगे तो धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएंगे, बस आपको रिवीजन करने हैं इनको बस, ठीक है। और 1928 में जो है साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन भारत में आया था, कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 1928 में भारत आया। और इसके बाद जो है 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया था, उस दौरान जो है लाला लाजपत, इसका विरोध हो रहा था, लाला लाजपत राय को लाठियों से जो है लाठियां पड़ गई, उनको बहुत ज्यादा पुलिस की मार पड़ी, और उसके बाद जो है उनकी मृत्यु हो गई थी लाला लाजपत राय की। तो उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए फिर 1928 में HSRA का गठन किया गया। HRA की स्थापना तो हुई थी। HRA के लोगों ने काकोरी कांड को अंजाम दे दिया, क्योंकि उनको अपना आंदोलन चलाने के लिए पैसे की जरूरत थी, उन्होंने ट्रेन को लूट लिया। उसके बाद HRA को बैन कर दिया गया। तो फिर यहाँ पर होगी HSRA की, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया। पहले हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, उसका नाम बदल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन इसका नाम कर दिया गया। तो HSRA की स्थापना कब हुई, तो 1928 में कर दी गई। अब इसके बाद जब HSRA की यहाँ पर स्थापना होगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और 1929 में चलेंगे।
1929 में कांग्रेस का एक लाहौर अधिवेशन हुआ था। ये भी बहुत फेमस अधिवेशन था, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ठीक है। का लाहौर अधिवेशन जब हुआ तो इसमें जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई। इसमें पंडित नेहरू जो है इस लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग भी इन्होंने की थी और स्वाधीनता दिवस मनाने का भी निर्णय लिया था और 1930 में पहली बार स्वाधीनता दिवस भी मनाया गया था, ठीक है। 1930 में पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया, ये भी ध्यान रखेंगे। पहली बार स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया, तो 1930 में स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। क्लियर हो गया। तो ये 1930 तक की बात होगी। 1930 में फिर क्या हुआ, देखो गांधी जी ने दांडी यात्रा कर दी। गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी की दांडी यात्रा की थी, दांडी यात्रा की थी, दांडी यात्रा। और इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, ठीक है। अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। गांधी जी ने यहाँ पर दांडी यात्रा शुरू कर दी और उसके बाद गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। और फिर जो है 1930 में जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, गोलमेज सम्मेलन। और ये गोलमेज सम्मेलन ब्रिस्बेन लंदन में हुए थे। तो पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो 1930 में। अब कांग्रेस, गांधी जी तो जेल में थे तो कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। तो उसके बाद जो है 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। क्या हुआ, गांधी और इरविन में समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता हुआ, इन दोनों के बीच समझौता हुआ और गांधी जी को जो है जेल से रिहा कर दिया गया। गांधी जी को जब रिहा कर दिया तो फिर 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1931 में क्या हुआ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो उसके बाद जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद कांग्रेस ने जो है इस गोलमेज सम्मेलन में भाग भी लिया क्योंकि गांधी जी को रिहा कर दिया था। उसके बाद जो है इसमें तो कुछ ऐसा हो गया कि उन्होंने, अंबेडकर ने जो है एससी वर्ग के लिए सांप्रदायिक रूप से सीटें रिजर्व करने की बात की। गांधी जी ने इसका विरोध किया तो गांधी जी जो है वहां से फिर चले आए, ये सम्मेलन रद्द हो गया। वापस आए तो गांधी जी ने 1932 में दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चला दिया। दोबारा क्या चला दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, अवज्ञा आंदोलन चलाया, ठीक है। तो दोबारा कब हुआ, तो 1932 में। और इसी दौरान जो है 1932 में जब गांधी जी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, उनको जेल में डाल दिया। जेल में डाला तो उसके बाद जो है एक सांप्रदायिक पांचाट की घटना हुई। यहाँ पर सांप्रदायिक पांचाट की घटना हुई, पांचाट, ठीक है। मतलब ये हुआ कि घटना, इसका मतलब ये हुआ कि सांप्रदायिक रूप से सीटें रिजर्व करने की प्रक्रिया अंबेडकर के मांग को मान करके ये करने लगे। तो गांधी जी ने जेल में आंदोलन शुरू कर दिया, उनकी भूख हड़ताल शुरू कर दी, तो उनकी हालत खराब होगी। इसके बाद जो है 1932 में गांधी और अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ, उसे कहते हैं पूना समझौता, पूना पैक्ट कहते हैं, ठीक है, या पूना समझौता। ये तो गांधी इरविन समझौता था, इसे दिल्ली पैक्ट कहते हैं। ये गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ तो इसे पूना पैक्ट कहा जाता है। तो ये 1932 में इतनी सारी चीजें हुई और फिर 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी हुआ। क्या हुआ, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। फिर कांग्रेस को इसमें बुलाया ही नहीं, गोलमेज सम्मेलन, और अंबेडकर ने सभी में भाग लिया और इस उन्हीं को बुलाया जो उनके अंग्रेजों के जो है हितैषी थे, उन्हीं लोगों को इस सम्मेलन में बुलाया गया। तो 1932 में फिर निर्णय लिया कि भाई अब ऐसे नहीं चलेगा, भारत में आम चुनाव करा के देखते हैं कि भाई किसके पास ज्यादा बहुमत है। तो यहाँ पर जो है 1937 में जो है पहली बार आम चुनाव हुआ। भारत में पहली बार क्या हुआ, आम चुनाव। आम चुनाव पहली बार 1932 में कराया गया, लेकिन उसमें 11 सीटें थी जिनमें से 8 सीटों पर कांग्रेस की सरकार बन गई, है ना। 6 में उनकी अपनी बन गई और 2 में जो है मिली जुली सरकार उनकी बन गई। तो इस तरीके से 8 सीटों में कांग्रेस आ गई। तो सीधा सा हो गया कि भाई पूरा बहुमत जो है कांग्रेस के साथ था, ठीक। तो 1937 में पहली बार आम चुनाव हो गया। उसके बाद 1939 में जो है एक तो दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, ठीक, विश्व युद्ध शुरू हुआ, एक तो ये याद रखेंगे। दूसरा 1939 में और क्या हुआ
एक कांग्रेस का त्रिपुरी संकट हो गया, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट, त्रिपुरी संकट कहते हैं। इस त्रिपुरी में क्या हुआ, कांग्रेस के जो अध्यक्ष पद के लिए वहां पर एक तरफ बोस थे, एक तरफ गांधी जी के उम्मीदवार थे पट्टाभी सितार मैया। ये दोनों चुनाव में गांधी जी ने अपने उम्मीदवार उठाए और दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस हो गए। गांधी जी के उम्मीदवार हार गए यहाँ पर। ऐसे में गांधी जी ने कहा कि भाई ये मेरी हार हुई है, सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो इसी को कांग्रेस का त्रिपुरी संकट कहते हैं। और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी ही छोड़ दी। और इसके बाद 1939 में एक बोस ने जो है एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, उनने अपनी अलग पार्टी बना दी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना ऐसे लिख लेना, स्थापना। और बोस ने जो है ये कांग्रेस पार्टी यहाँ पर छोड़ दी। उसके बाद 1940 में जब जाते हैं तो लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ, मुस्लिम लीग जो है, लीग ने का लाहौर अधिवेशन हुआ। लाहौर अधिवेशन जब हुआ तो इसमें अलग पाकिस्तान की मांग क्या कर दी इन्होंने, अलग पाकिस्तान की मांग। पहली बार अलग पाकिस्तान की मांग कब हुई, तो 1940 में पहली बार अलग पाकिस्तान की यहाँ पर मांग हो गई। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके बाद अलग पाकिस्तान की ने मांग की। और दूसरी ओर 1940 में एक अगस्त प्रस्ताव भी आया। मैंने आपको पहले अगस्त प्रस्ताव के बारे में बताया था। अगस्त प्रस्ताव के प्रस्ताव आया 1938 में जो है नेहरू ने संविधान सभा के वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। उसे अंग्रेजों ने जब स्वीकार किया तो उसे अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, क्रिप्स मिशन भारत आया। और क्रिप्स मिशन में भी यही कहा गया कि भाई इस विश्व युद्ध में हमारा साथ दो, उसके बाद जो है आपको हम संविधान बनाने की अनुमति देंगे। लेकिन सबने इसका विरोध किया, उन्होंने कहा कि भाई ये पोस्ट डेटेड चेक है, ये आपके कोई भी किसी काम का नहीं है। और फिर गांधी जी ने यहाँ पर क्या चला दिया, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला दिया। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन चल गया 1942 में। और दूसरी ओर 1943 में जो है बोस ने क्या कर दिया, आजाद हिंद फौज की स्थापना, आईएनए की स्थापना होगी, आजाद हिंद फौज की स्थापना, हिंद फौज की स्थापना। ये यहाँ नहीं बल्कि सिंगापुर में हुई थी। और वहां पर जो है कैप्टन मोहन सिंह थे, सबसे पहले उनके दिमाग में इसके विचार आया था। और फिर बाद में जो है बोस को इसका लीडर भी बनाया गया। तो ये सारी चीजें होगी। और फिर 1943 तक तो ये हो गया। अब 1946 में कैबिनेट मिशन का यहाँ पर गठन हुआ था, इसको ध्यान रखेंगे। 1945 में एक तो वेवेल योजना आती है और 1946 में कैबिनेट मिशन। अब 1945 की अगर बात करेंगे तो वेवेल योजना आती है, वेवेल योजना आती है। और 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई। कौन सी योजना, कैबिनेट मिशन योजना आई। और इसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत के संविधान को बनाने की अनुमति दे दी। कह दिया कि भाई अब भारत का जो है संविधान बन सकता है। और एक उसको हम अंतरिम सरकार भी कहते हैं, अंतरिम सरकार का गठन और भारत के संविधान बनाने की अनुमति दे दी गई। ठीक है, इसके द्वारा दो चीजें हुई कैबिनेट मिशन के द्वारा। 1946 में एक तो अंतरिम सरकार बनी, अंतरिम सरकार बन गई। और दूसरा क्या हुआ इसके द्वारा 1946 में, अंतरिम सरकार के अलावा और दूसरी चीज हुई संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का भी गठन हो गया और अंतरिम सरकार भी बन गई। और इसके बाद जो है यहाँ पर 1946 में जब ये सारी चीजें हो ही रही थी, उसी दौरान जो है मुस्लिमों ने जो है एक प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मना दिया। और उसके बाद जो है यहाँ पर दंगे हो गए, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। और फिर निर्णय लिया कि भारत को आजाद कर दिया जाए और भारत पाकिस्तान दो अधिराज्य बना दिए जाए। ठीक है, और 1947 में माउंट बेटन योजना आई। 1947 में माउंट बेटन योजना, माउंट बेटन योजना आई, बेटन योजना। और फिर उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद कर दिया गया, भारत आजाद कर दिया और भारत पाकिस्तान दो अधिराज्य बना दिए गए। इसे हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर इस दौरान हुई थी। तो उम्मीद है आपको ये पूरी घटनाएं समझ में आई होंगी।
अभी बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं भी आया तो इससे परेशान होने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपको ये सारी घटनाएं पहले लिखनी है। फिर मैं इन सब के बारे में जब बताऊंगा, इन घटनाओं को हम 10-10 घटनाएं रोज पढ़ेंगे तो 3-4-5 दिन में हम इनको कंप्लीट कर लेंगे, और तब आपको बहुत अच्छे से फिर ये याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भारत 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया, और 14 अगस्त की रात पाकिस्तान आज़ाद हुआ, पाकिस्तान अलग हो गया और भारत अलग हो गया। ठीक है, भारत पाकिस्तान 2 अधिराज्य बन गए। तो ऐसे भारत को आज़ादी मिल गई। अब आप मिठाई मिठाई बांट करके खा सकते हो, क्योंकि देश आज़ाद हो गया है ना। लड्डू बांट सकते हो। ठीक, चलिए लिखो।